हेलो गाइस। फाइनली यूजीसी के अपडेटेड गाइडलाइंस आ चुके हैं। कल ही उन लोगों ने अपडेट किया है 29 अप्रैल को, मतलब कल ही यूजीसी की तरफ से अपडेटेड डॉक्यूमेंट उन लोगों ने रिलीज किया है, जिसमें एग्जाम्स के बारे में सारी डिटेल्स दी है कि इस साल एग्जाम्स कैसे होंगे, ऑनलाइन फर्दर क्लासेस कैसे होंगे, सेमेस्टर्स कब से स्टार्ट होगा, सारा जो अपडेटेड डिटेल्स है। अब तक हमको कुछ पता नहीं था, सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे थे। कोई बोल रहा था एग्जाम होगा ही नहीं, सबको पास कर दिया जाएगा। कोई बोल रहा था नहीं, सबको एक जैसा कुछ ग्रेस मार्क्स रख देंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से फेयर सिस्टम बनाया है, अच्छे डिसीजंस लिए हैं ताकि सबके साथ फेयर हो, और एग्जाम्स भी होंगे, बट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होंगे। और एकेडमिक कैलेंडर में भी इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो आज के वीडियो में हम ये पूरा जो अपडेटेड डिटेल्स है, उन लोगों ने ये जो आप देख पा रहे हैं 12 पेजेस का पूरा ये पीडीएफ रिलीज किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दूंगी, ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो ये 12 पेजेस का जो पीडीएफ है, इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है, या जो मेनली वो लोग बोलना चाहते हैं एग्जाम के बारे में, क्लासेस के बारे में, एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, वो सब कुछ क्विकली हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ये सब चेंजेस ये लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है। सब लोग हम लोग अपने अपने कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए ये सर्टेन चेंजेस गवर्नमेंट को या यूनिवर्सिटीज की तरफ से करना पड़ रहा है। फाइन। तो क्या क्या चेंजेस किए हैं देख लेते हैं। देखिए, इसमें इन लोगों ने सब कुछ दिया है। इंट्रोडक्शन, इश्यूज डिलिबरेटेड बाय द कमिटी, गाइडलाइंस, एग्जामिनेशन, एकेडमिक कैलेंडर। फाइन, सब कुछ इसमें गिवन है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बट अगर हम यहाँ पे मेन मेन चीजों के बारे में बात कर ले, जो मेन उन लोगों ने हमको नोटिफिकेशंस दिए हैं, वो है सबसे पहले तो मोड्स ऑफ टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में। यूजीसी ने बताया है कि ऑनलाइन लर्निंग अभी, क्योंकि लॉकडाउन है, सब लोग अपने अपने घर पे है, बट उसके लिए लर्निंग तो बंद नहीं हो सकती। फाइन। जो हमारा एजुकेशन, जो हमारे सेमेस्टर की एजुकेशन है, सिलेबस है, वो तो कवर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यूजीसी ने वही बोला है कि इसीलिए कुछ दिनों तक, जब तक ये सब खत्म नहीं होता, इस सेमेस्टर या फिर अगर जरूरत पड़े तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, थोड़े टाइम तक ऑनलाइन एजुकेशन ही हमको अप्लाई करना पड़ेगा। फाइन। तो इन लोगों ने वही बोला है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमें कैरी आउट करना पड़ेगा यूजिंग द ऑनलाइन मोड्स लाइक गूगल क्लासरूम है, गूगल हैंगआउट्स है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग है। फाइन। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स उन लोगों ने दिए हैं। उन्होंने वही बोला है कि बहुत सारे ई रिसोर्सेज भी उन्होंने दिए हैं www.ugc.ac.in। फाइन। उनके खुद के ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत सारे ई रिसोर्सेस है, उसका हम यूज कर सकते हैं। या फिर इस तरह से उन लोगों ने बहुत सारे मोड्स दिए हैं, उन मोड्स के थ्रू हम ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस सारे कॉलेजेस अप्लाई करेंगे, जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता। फाइन। वही सब दिया है कि फैकल्टीज लेक्चर मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, और टीचर्स को या फैकल्टीज को ये भी बोला गया है कि वो स्टूडेंट्स के रेगुलर कांटेक्ट में रहे, ताकि अगर स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो, मतलब सिर्फ टीचिंग ही नहीं बट डाउट सॉल्विंग और वो सब कुछ हो पाए। फाइन। फिर एकेडमिक कैलेंडर में भी उन लोगों ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, ऑल द यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायर्ड टू रीशेड्यूल द एकेडमिक कैलेंडर 2019-20। जैसे मैंने बोला, अपडेटेड एकेडमिक कैलेंडर भी उन लोगों ने यहाँ पे दिया है। और रीजन वही बताया ऑब्वियसली कि फैकल्टी, स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, सबके सेफ्टी के लिए उनको ये चेंजेस करने पड़े हैं, और ये जरूरी भी था। देन यहाँ पे मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात की है कि सबसे पहले जैसे हम लोग सोच रहे थे कि पहले तो ये सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे अपने अपने हिसाब से कि एग्जाम्स होंगे ही नहीं, बट दैट इज इनकरेक्ट, एग्जाम्स होंगे। और उसके बाद में ये बात हो रही थी कि एग्जाम्स ऑनलाइन ही ले लो सब लोग, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग, ये न्यूज फैलने लगी थी कि एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे सबके। बट देखिए, यहाँ पे यूजीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें वो लोगों ने क्लियरली लिख दिया है कि ऑनलाइन एग्जाम्स लेने में कुछ प्रॉब्लम्स है। जो प्रॉब्लम उन लोगों ने ऐसे बताई है कि फ्रॉम ऑफ सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज lack adequate IT infrastructure for conducting online examinations. So, keeping in view the basic infrastructure available at the level of institutions, ठीक है, इफ नॉट feasible to uniformly adopt the online mode of examination at this juncture। मतलब एग्जैक्टली क्या होगा वो अभी तक वो लोगों ने डिसीजन नहीं बताया है अपना, या फिर शायद उन लोगों ने अभी तक डिसीजन लिया ही नहीं है। बट ये लोग वही बोल रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर लेना हो तो उस तरह के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। बट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिसमें इतने फीचर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है।
तो इसीलिए इन लोगों ने बोला है कि सब लोगों का एक जैसा यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एग्जाम हो पाए, ये शायद फिजिबल नहीं लग रहा। तो इसीलिए काइंड ऑफ अभी तक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सबका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अभी तक ये डिसीजन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो पेंडिंग है। फाइन। अब एकेडमिक कैलेंडर के बारे में उन लोगों ने वही बोला है कि जो इवेंट सेमेस्टर इनके अभी पता है, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें इवेंट सेमेस्टर चल रहा है। तो इवेंट सेमेस्टर ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर गेटिंग डिलेड। तो उन लोगों ने ये सारी चीजें बोली कि जो कॉलेजेस में है उनका इवेंट सेमेस्टर डिले हो रहा है। इनफैक्ट जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन थे उस उनके भी उन स्टूडेंट्स के भी कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम अभी भी बाकी है। तो ये सब कुछ एग्जाम्स लिए जाएंगे, बट उनमें थोड़े चेंजेस होंगे, कब लिए जाएंगे और वो सब कुछ ये लोगों ने डिसाइड किया है। फाइन। बट इन लोगों ने बार बार वही रिपीट किया है कि एग्जाम्स होंगे, 12th के जो एग्जाम्स बाकी है वो भी होंगे, इवन सेमेस्टर के जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम बाकी है वो भी होंगे। बट हाँ, द यूनिवर्सिटीज में रिक्वायर सम अमेंडमेंट्स इन देयर एकेडमिक कैलेंडर फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 और 2021। मतलब एकेडमिक कैलेंडर में कुछ चेंजेस जरूर होंगे, कुछ डिले जरूर होगा, बट एग्जाम्स होंगे। फिर लेबोरेटरीज के बारे में उन लोगों ने वही बोला है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, फाइन, उनको तो मोस्टली उनका काम लेबोरेटरीज में होता है, उनका रिसर्च वर्क होता है। तो इन लोगों ने वही बोला था कि इन लोगों ने वही बोला है कि द यूनिवर्सिटीज में टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन to allow the PhD scholars and postdoctoral fellows to maintain labs and conduct research with strict compliance of the guidelines। हाँ, मतलब वही कि उनका मेन रिसर्च वर्क होता है, तो उनको यूनिवर्सिटीज को ये डिसीजन लेने को बोला है। उन लोगों को बोला गया है कि पीएचडी स्कॉलर्स अगर ऐसा हो तो अलाउ करे वो अपना रिसर्च वर्क करने में, ताकि लैब्स में वो काम कर पाए, अपना रिसर्च वर्क कर पाए। बट हर एक तरह से जो भी लॉकडाउन के लिए, कोविड-19 के लिए जो भी ये गाइडलाइंस या डायरेक्टिव्स दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी है, वो सबको प्रॉपरली वो लोग मेंटेन करें और उस हिसाब से उन सबको मेंटेन करते हुए वो अपना रिसर्च वर्क कैरी आउट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के परमिशन के साथ। फाइन। अब एग्जामिनेशंस के बारे में उन लोगों ने थोड़ी बहुत चीजें बोली है। फर्स्ट इज कि यूनिवर्सिटीज में एडप्ट, ये सब देखिए, ये सब में ये उन लोगों ने मे लगाया है। मतलब ये इनमें से कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ अभी तक नहीं आया है, बट उन लोगों ने सारी पॉसिबिलिटीज बोल दी है स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को या फिर फैकल्टीज को इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे उन लोगों ने बताया है कि यूनिवर्सिटीज जो है, अभी ऑफलाइन एग्जाम तो नहीं हो रहा, पेन पेपर एग्जाम तो नहीं हो पा रहा, फाइन, क्योंकि हम अपने स्कूल कॉलेजेस में जा ही नहीं पा रहे। तो इन्होंने वही बोला है कि यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट अल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मोड्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। अगेन एग्जाम्स होंगे, बट उनका कुछ अल्टरनेटिव मोड्स एंड मेथड्स फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे उन लोगों ने कुछ कुछ लिस्ट आउट किया है, लाइक एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, हो सकता है कि पूरा एग्जाम ऑनलाइन हो जाए और एमसीक्यू बेस्ड हो, ऐसा हो सकता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइसेस, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे तरीके हैं जिस तरह से एग्जाम लिए जा सकते हैं। फिर एक और सुझाव यूजीसी ने ये भी दिया है कि पहले जो हमारे मेन या एक्सटर्नल एग्जाम्स कॉलेज वालों को पता है, हमारे जो 3 घंटे के होते थे, वो उन लोगों ने कम करके 2 घंटे करने का जो है यहाँ पे एडवाइस दिया है, ताकि कम टाइम के अंदर और हाँ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, मतलब जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वो सब वैसा ही रहेगा, बट किसी तरह से नंबर ऑफ आवर्स उन लोगों ने 3 घंटे से 2 घंटे को करने को बोला है, तो फिर थोड़ा इजीली सब मैनेज हो पाए। फाइन, तो ये एक चेंज है जो आ सकता है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, सोशल डिस्टेंसिंग और सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए। फाइन। फिर वही बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग को आपको ध्यान में रखना है यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेती है उसमें। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है कि अगर फॉर एग्जांपल कोविड-19 की सिचुएशन ज्यादा खराब होती है और किसी तरह से एग्जाम्स नहीं हो पाते, फाइन, अगर अगर की बात है कि अगर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पाते तो मार्किंग किस तरह से होगी। तो उन लोगों ने वो भी बता दिया है कि ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। फाइन, अगर एग्जाम नहीं हो पाती और ऐसा केस आता है कि डायरेक्टली मार्क्स रख दिए जाने चाहिए स्टूडेंट्स को, तो वो मार्क्स किस तरह से रखेंगे, बिल्कुल
ब्लाइंड मार्क्स तो नहीं रख सकते, जैसे बीच में ऐसी भी अफवाह आई थी कि सब लोगों को ग्रेस मार्क्स रख के जाने देंगे, बट इट इज नॉट फेयर। फाइन, जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं या नॉर्मली उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो फिर अगर सबको एक जैसा ग्रेस मार्क्स डाल दिया जाए तो वो फेयर नहीं होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक फेयर डिसीजन निकाला है कि मार्क्स कैसे रखे जाएंगे। 50% मार्क्स जो है वो उन लोगों ने बोला है कि इंटरनल इवोल्यूशन के थ्रू आएगा। अब इंटरनल इवोल्यूशन के थ्रू डालेंगे मतलब क्या है, उसमें कंटिन्यूस इवोल्यूशन आ गया, प्रीलिम्स, मिड सेमेस्टर, इंटरनल इवोल्यूशन, मतलब अब तक आपका परफॉर्मेंस जिस तरह से आया हुआ है इस सेमेस्टर में, मतलब मिड एग्जाम ले लो, जो थोड़े बहुत क्लास क्विज होते हैं किसी किसी क्लासेस में, वो सबका मार्क्स मिला के इंटरनल इवोल्यूशन के हिसाब से 50% मार्क्स रखेंगे, और रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर। ठीक है, तो ये उन लोगों ने बताया है कि मार्क्स कैसे रखे जाएंगे अगर एग्जाम नहीं हो पाए तो। 50% मार्क्स जो है वो आपके पहले के सेमेस्टर के मार्क्स के हिसाब से रखे जाएंगे, और जो दूसरे 50% है वो आपके इस सेमेस्टर के कंटिन्यूस इंटरनल इवोल्यूशन के हिसाब से रखे जाएंगे। फाइन। और अगर ऐसा बोला है कि इन द सिचुएशंस वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, अगर ऐसा हुआ कि पहले के मार्क्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में 100% इवोल्यूशन जो होगा वो आपकी इंटरनल असेसमेंट्स के तरफ से ही होगा, उनके हिसाब से ही होगा। अब ऐसा भी बोला है कि ये जो भी रूल है उसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट को ऐसा लगे कि नहीं मुझे ऐसे मार्क्स नहीं चाहिए, अगर वो इंश्योर करता हो कि मैं अपने ग्रेड सुधारना चाहता हूँ, लास्ट सेमेस्टर में भले मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे बट इस बार मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो ऐसे केसेस में अगर स्टूडेंट को लगता है वो अपने ग्रेड्स इंप्रूव कर सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एग्जाम्स रखने का भी इन लोगों ने एडवाइस किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एग्जाम्स रखा जाए फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। फाइन, तो ऐसा कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। और एट द एंड वही बोला है कि ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उन लोगों ने बताई है यूनिवर्सिटीज को, बट जो भी यूनिवर्सिटी डिसीजन ले, जिस तरह से भी वो लोग एग्जाम लेना चाहे, बट उनको स्टूडेंट्स को एडवांस में इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। इधर ब्रैकेट में स्पेसिफाई भी किया है कि एटलीस्ट 1 वीक अगो, एक हफ्ते पहले, मिनिमम एक हफ्ते पहले उनको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा कि एग्जाम्स कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, मार्किंग कैसी होगी, ये सारा डिसीजन स्टूडेंट्स को बता देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। फाइन। उसके अलावा ये लिखा है कि जो भी यूजी पीजी स्टूडेंट्स है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स है, जो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो फाइनल ईयर में है, जिनका डिसर्टेशन वर्क चल रहा है या जिनका प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, तो उनके लिए वही बोला गया है कि उनको, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई स्ट्रीम है जहाँ पे आपको फील्ड में काम करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे वो सबको थोड़ा हटा के जितना हो सके उतना सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स देने को बोला है, कि ताकि स्टूडेंट्स अपना रिसर्च वर्क जो है या प्रोजेक्ट वर्क जो है वो कैरी आउट कर पाए अपने घर से ही, तो उस तरह से सॉफ्टवेयर ड्रिवन अपने लैपटॉप में कर पाए, कंप्यूटर में कर पाए। ठीक है, ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स उनको देने को बोले हैं, और वही बोला गया है कि अब तक उनका जितना भी काम हुआ है उस हिसाब से रिव्यू किया जाए, रिव्यू के बेस पे उनको दूसरा और काम दिया जाए। फाइन, बट जितना हो सके सॉफ्टवेयर ड्रिवन काम दिया जाए ताकि घर से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। फिर यूनिवर्सिटीज को वही वो भी बोला गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स और वाइवा एग्जाम्स जो होते हैं हमारे कॉलेज में, वो भी कैंसिल नहीं किया जाएगा, वो भी स्काइप के थ्रू या फिर दूसरे ऑनलाइन मीटिंग एप्स के थ्रू यूनिवर्सिटीज करेगी। फाइन, तो अगेन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स और वाइवा एग्जाम्स जो है वो भी कंडक्ट होंगे ऑनलाइन। उसी तरह से पीएचडी या एमफिल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्जामिनेशंस होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनके भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये सारे टेक्नोलॉजीज के हेल्प से उनकी भी एग्जाम्स होंगी ऑनलाइन। हाँ, ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर ऐसा है, उनका आपको पता है कि आप लोगों का सबमिशन एक पीरियड होता है कि इतने टाइम तक, मैक्सिमम इतने टाइम तक आपको आपका थीसिस जो है वो सबमिट कर देना है। तो अगर ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये पीरियड के दौरान अगर उनका सबमिशन टाइम आता है, फाइन, और अगर वो लोग सबमिट नहीं कर पाते, तो बोला गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स को, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, एमफिल है, पीएचडी है, तो उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, बिकॉज सबको पता है कि अभी सब रिस्ट्रिक्शंस के अंदर है। तो इसीलिए अगर उनका थीसिस और थीसिस सबमिशन का टाइम आ गया है बट वो लोग थीसिस सबमिट नहीं कर पा रहे, तो उनको थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए। और इधर स्पेसिफाई भी किया है कि द एक्सटेंशन ऑफ 6 months में ऑल्सो भी कंसिडर्ड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर येट टू सबमिट देयर डिसर्टेशन और थीसिस। फाइन, तो जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से उनको एक्सटेंशन भी दिया जाएगा उनके सबमिशन के लिए।
फिर इधर फाइनली उन लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए हमारा सेमेस्टर जो है वो जनवरी में स्टार्ट हो गया था, टाइम टू टाइम, दैट वी ऑल नो। सस्पेंशन ऑफ क्लासेस जो है वो 16 मार्च से, लगभग 16 मार्च तक सबके हमारे रेगुलर क्लासेस हुए, ऑफलाइन क्लासेस हुए। बट 16 मार्च से क्लासेस को सस्पेंड कर देना पड़ा, कॉलेजेस बंद है। तो 16 मार्च से जो है 16 मार्च से 31 मई तक, 31 मई तक उन लोगों ने बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगे। ऐसा नहीं है कि लर्निंग बंद है। 16 मार्च से 31 मई तक ऑनलाइन क्लासेस होंगे। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ईमेल्स के थ्रू जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से 31 मई तक ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे, उन लोगों ने स्पेसिफाई किया है। और 1 जून से 15 जून तक उन लोगों ने टाइम दिया है कि अपना जो भी प्रोजेक्ट वर्क है, डिजिटेशन है, रिपोर्ट्स बनानी है, हम असाइनमेंट्स है, असेसमेंट्स, इंटरनल असेसमेंट है, ये सब कुछ कंप्लीट कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे उन लोगों ने ये भी स्पेसिफाई किया है स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ड्राइव। तो जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है उनके प्लेसमेंट्स, मतलब कहीं पे रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है उनके प्लेसमेंट्स का जो भी है वो सारा डिसीजन, ये वो सारा जो काम है वो लगभग यहाँ पे जून का टाइम दिया है कि 1 जून से 15 जून तक ये सब कुछ कैरी आउट होगा। और यहाँ पे दिया है कि 16 जून से 30 जून तक यहाँ पे समर वैकेशन लिखा है। आप इसको समर वैकेशन ले लो, रीडिंग वैकेशन ले लो। बट 16 जून से 30 जून तक ये 15 दिन का पूरा वैकेशन इन लोगों ने दिया है। और फिर 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक का टाइम दिया है एग्जाम के लिए। फाइन। टर्मिनल एग्जाम, टर्मिनल सेमेस्टर या ईयर के लिए ये टाइम दिया है। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर के लिए तो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक दिया है। मतलब इनकेस आप इस बार वो समझ सकते हो कि नॉर्मली जो एग्जाम्स पहले होते थे मई जून में, अभी वो एग्जाम हो गए हैं डायरेक्ट जुलाई में। अगर आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर हो तो आपका एग्जाम होगा डायरेक्ट जुलाई एंड तक, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। या फिर टर्मिनल सेमेस्टर के लिए 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। फाइन। तो सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। और फाइनली रिजल्ट के लिए उन लोगों ने बोला है कि 31 जुलाई टर्मिनल सेमेस्टर के लिए, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए 14 अगस्त। और उन लोगों ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि जो समर वैकेशंस है वो अभी तो 15 डेज का उन लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर में दिया है। बट अगर जरूरत पड़े तो उसको 30 डेज का भी कर सकते हैं। फाइन। ये देखिए 1 डेट से 30 डेट तक पूरे 30 दिन का भी वो वैकेशन वो लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि अगस्त अगस्त में जाके सारा रिजल्ट और वो सब आएगा, उन लोगों ने दिया था। और यहाँ पे उन लोगों ने दे दिया है कि जो एडमिशन प्रोसेस है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, जो नए एडमिशन है या जो भी वो सब प्रोसेस है, वो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त, मतलब पूरा अगस्त ये एडमिशन प्रोसेस में ही जाएगा। और फाइनली फिर अगेन नेक्स्ट 2021 का उन लोगों ने दिया है। बट 2020 का जो इम्पोर्टेंट है, जिसका सब लोग वेट कर रहे थे एकेडमिक कैलेंडर का, वो पूरा आ चुका है, उन लोगों ने दे दिया है। और सब कुछ डिलेड है जैसे आप देख सकते हो। और जनरल गाइडलाइंस में इम्पोर्टेंट चीजें उन लोगों ने बस वही दी है कि अभी क्योंकि ये वाली चीजें डिले हो रही है, या आप बोल सकते हो कि पढ़ाई में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए उन लोगों ने दिया है कि ऑल द यूनिवर्सिटीज में फॉलो अ 6 day वीक पैटर्न to compensate the loss for the remaining session of 2019 to 2020 and the next session of 2020-2021। ठीक है, मतलब जैसे ही ये लॉकडाउन और वो सब खत्म होता है और हमारे रेगुलर क्लासेस चालू होते हैं, तब अगर यूनिवर्सिटीज चाहे, जैसे आप अभी पता है अभी मोस्टली सैटरडे संडे 2 दिन हमको ऑफ मिलते हैं। नॉर्मली कॉलेजेस में अभी 5 days अ वीक चलता है। बट अगर यूनिवर्सिटीज को जरूरत पड़े, उनको ऐसा लगे कि जरूरत है, तो वो लोग 6 days अ वीक भी कर सकते हैं। सिर्फ संडे को छुट्टी होगी और बाकी 6 के 6 दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ सकता है। और फिर उन लोगों ने वही वो भी बोला है कि जिन इंस्टीट्यूट्स में वर्चुअल क्लासरूम या वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की अभी तक फैसिलिटी नहीं है, वो लोग फैसिलिटी करें, क्योंकि हमको नहीं पता ये कब तक चलेगा, कब तक इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ई कंटेंट, ई लैब एक्सपेरिमेंट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, वर्चुअल क्लासरूम, ये सब कुछ सारे यूनिवर्सिटीज को बस ये गाइडलाइन दिया गया है कि सब लोग ये डेवलप कर ले, क्योंकि सबको अपनी तरफ से रेडी रहना पड़ेगा, ताकि जब जब तक भी ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो तो भी पढ़ाई में, लैब्स में या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फाइन। सो दीज आर ऑल द अपडेट्स जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। हमने ओवरऑल सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो को शेयर करें, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, ताकि सब लोग अलर्ट रहे
कोई भी अगर यहाँ वहां से कोई भी ऐसी वैसी न्यूज आती है, फेक न्यूज़ आती है, तो उसमें बिलीव करके रिलैक्स ना हो जाए कि एग्जाम्स नहीं होंगे। सो एग्जाम्स होंगे और ये सारे कंडीशंस के साथ होंगे। प्लीज शेयर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।